2014 बैच से हूँ और अभी करंटली यहाँ पर TTC NLRDC में पोस्टेड। तो आज का वैसे तो टॉपिक आपको सिलेबस मिल चुका है, वो टाइम टेबल मिल चुका है। उसमें प्रस्तावित पहले से जो है कराने नहीं सकता था, पर किसी कारणवश सर नहीं आ पाए, तो मेरा जो 3 तारीख को है वो आज मैं सेशन दे रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडकास्टिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग। तो वैसे तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और काफ़ी लोग आप इससे परिचित भी होंगे, पर जैसा कि ये कोर्स सब कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेज है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस विषय से संबंध नहीं रखते होंगे। तो सभी को देखते हुए हमने ये टॉपिक एक एडवांस पेडागोजी में इंक्लूड किया, ताकि जो जिस प्रकार का दौर कोविड के समय हमने फेस किया, तो काफ़ी लोगों को समस्याएं आई कि भाई कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लें। तो उससे तो आप सभी लगभग परिचित हो चुके होंगे। तो आज का सेशन हमने लिया कि कैसे हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, और कैसे एक वीडियो कैप्चर डिवाइस का यूज करते हुए हमारा जो कैमकॉर्डर है या कैमरा है उसको हम कैसे हमारे सिस्टम से इंटरफेस कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। तो होप हमको इस सेशन में थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक वीडियो कैमरा जो है, इसको हम कैमकॉर्डर बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास उस विषय पे भी फोकस होगी कि अगर भविष्य में हमारा अगर कॉलेज जो है एक स्टूडियो रूम छोटा अगर सेटअप करना चाहे, तो उसको भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट। ज़्यादा हम बड़े पे नहीं जाते, बड़े पे तो फिर खूब चीज़ें आती है, पर एक बेसिक चीज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि कैमकॉर्डर है सोनी का, तो इस कैमकॉर्डर को हम कैसे अपने लैपटॉप से इंटरफेस करें। अगर कोई भी वीडियो या ऑडियो दोनों हमारे सिस्टम में जब आ जाता है, तो उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं। जैसे कि हम इंटीग्रेटेड वेबकैम का यूज करते हुए कैसे ऑनलाइन क्लास अरेंज करते हैं, पर उस वेबकैम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपको कोविड के दौरान कहा गया था कि अपन ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको, तो आपने वेबकैम ऑन करके क्लास ली, तो आपका फेस तो आ रहा है, पर आप चाहते हो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, तो आपने सॉफ्टवेयर का वाइट बोर्ड यूज किया, पर उसके साथ और फैमिलियर नहीं हुए थे ना, क्योंकि चीज़ें इंटरफेस करनी थी, काफ़ी स्विच करना पड़ता, कभी वीडियो से ऑडियो। तो अगर हम कुछ और कैमरा यूज करना चाहते तो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो हमारे पास ये अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, तो इस कैमरे का यूज करते हुए इस कैमरे के आउटपुट को कैसे हम अपने सिस्टम तक ले आए। अगर सिस्टम तक ले आए तो उसके बाद तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, जिससे हम ऑनलाइन क्लास को अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कैसे इसको अरेंज करें। तो इसके लिए हमारे पास वीडियो कैप्चर डिवाइस है। एक छोटा सा वीडियो कैप्चर डिवाइस आता है। वैसे तो इसकी रेंज जो है 7-8 हज़ार से भी शुरू हो जाती है और लाखों तक की रेंज का भी आता है। क्या नाम बताया इसका? ये वीडियो कैप्चर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज का भी आता है। यह कार्ड जो है मेरे हाथ में ये 24,000 का है। कौन सी कंपनी का है? ये सिंपल HD60 गेम लाइव करके है, और इसकी सबसे अच्छी कंपनी है वो है ब्लैक मैजिक। दिस इज नॉट ऑफ ब्लैक मैजिक, क्योंकि हमने जब कोविड में खरीदा था तो उसमें उसकी शॉर्टेज चल रही थी, तो वो हम खरीद नहीं पाए। तो ये जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है ब्लैक मैजिक कंपनी का अच्छा था। तो इस डिवाइस से ये कैमरा जो है इंटरफेस हो जाता है। तो कैमरे से HDMI आउटपुट हमको इससे कनेक्ट करवा देगा। कैमरे का HDMI आउट इसके HDMI इन से कनेक्ट हो जाएगा, और एक USB केबल भी हमको इसमें दे रखी है। तो उस USB से डायरेक्टली हमारा जो लैपटॉप है उसकी USB में ये चला जाएगा। सो नाउ HDMI आउट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू USB आउट, और वो USB हम इससे कनेक्ट करेंगे, और हमारा सिंपल एक जैसे इंटीग्रेटेड वेबकैम कैसे आता है वैसे ही हमारे सिस्टम में ये आ जाएगा। ये एक छोटा सा डिवाइस ये काम करता है।
अब अगर यही चीज हम अगर हमारे सीपीयू में करना चाहें तो क्या करें उसके लिए, तो स्टूडियो सेटअप के लिए जो बेसिक चीज है हमारे, सबसे पहले तो एक अच्छा सा कैमरा। अगर हमारे कॉलेज में हमको ये स्टूडियो सेटअप करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चलेगा, एक छोटा सा बेसिक कैमरा। ये तो कॉस्टली है, तो आप लो वर्जन का कैमरा भी ले सकते हैं। कितना पिक्सेल्स का अराउंड? हाँ, कितने पिक्सेल्स का सफिशिएंट रहेगा? पिक्सेल्स नहीं सर, 4K 8K ऐसे कैमरा आते हैं और हाई रेजोल्यूशन का जो है, अपन जितना ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन होगा उसके पैसे, जितना ज्यादा पैसे लगेंगे। बेसिकली 1068 के जो अराउंड है वो क्रॉस 720, ये जो रेंज का है इतने पिक्सल्स का जो देता है वो कैमरा जो है आपके ब्लैक बोर्ड को कवर करने के लिए इनफ है, जो कि लगभग 80,000 72,000 से 80,000 तक की रेंज का आराम से अच्छा कैमरा आ जाएगा। उसमें अंदर अपन को क्या क्या फीचर्स देखना है, तो उसका एक HDI आउटपुट होता है। HDI मतलब सीरियल डिजिटल इंटरफेस। ये पोर्ट मैं अगर आपको कैमरा के बताना चाहूं तो ये HDI आउटपुट होते हैं कैमरे के अंदर, उससे अपन डायरेक्टली जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने बात की लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें, तो लैपटॉप के लिए आपको वीडियो HDMI टू USB के लिए वीडियो कैप्चर डिवाइस अवेलेबल हो गया। तो इसी प्रकार का अगर CPU में करना चाहते हैं आप, तो CPU के अंदर जो PCIe स्लॉट होता है, PCIe स्लॉट जो अपन देखते हैं हमारे पीसी के अंदर, CPU के अंदर, वो इस प्रकार के मदरबोर्ड पे जो लंबे लंबे स्लॉट दे रखे थे ना, इस प्रकार ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स कहलाते हैं। इन स्लॉट्स में जैसे ग्राफिक कार्ड इंसर्ट होता है वैसे डेक्लिंग कार्ड इंसर्ट हो जाएगा। अभी डेक्लिंग कार्ड क्या चीज है, ये है डेक्लिंग कार्ड। इस प्रकार के कार्ड जो है, तो सर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? ये इतना मेमोरी में तो नहीं रह सकता, जो हम तो क्या है उसमें ब्रांच में घुस रहे हैं। बस यहाँ अभी का कॉम्प्लिकेटेड है सर, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ आपको। एक सिंपल सा कैमरा खरीदना है, अगर आपका मतलब मान लो, मैं अभी इसमें ऐसे नहीं जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या ये होना चाहिए, बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं कि एक कैमरा होना चाहिए और उस कैमरे को आपको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक और छोटा सा डिवाइस होना चाहिए। मैं अब इस डिवाइस के अंदर और नहीं जा रहा हूँ कि डिवाइस कितनी कैटेगरी के होते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना। मैं सिंपल बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा डेक्लिंग कार्ड आ जाएगा। उस डेक्लिंग कार्ड से आप जो है कैमरे का HD आउट कनेक्ट करेंगे और ये जो है आपके और PCIe स्लॉट में चला जाएगा। बस अब इतना आने के बाद ये मैंने चीज क्यों बताई अभी कि हमारे बेसिक चीज हुई कैमरे के आउटपुट को कैसे हमें इस हमारे सिस्टम के अंदर लेके आना है, और बाकी उसके बाद आप सभी बहुत ज्ञानी आदमी, आपको पता आगे क्या करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कैमरे का आउटपुट अगर सिस्टम में आ जाए तो उसके बाद अपन यूजिंग जूम मीटिंग, यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन की शुरुआत यही हो रही थी, तो हमने इसको बताया कि कैसे डेक्लिंग कार्ड का यूज करते हुए, कैसे वीडियो कैप्चर डिवाइस का यूज करते हुए हमारे कैमरे के आउटपुट को हम हमारे CPU या हमारे लैपटॉप के अंदर लेके आएंगे। तो अब इतना होने के बाद अब नेक्स्ट है OBS। OBS स्टूडियो इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है इस पे, और इसका यूज करते हुए अपन जो है लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, रिकॉर्डिंग सब कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग। हाँ सर, फोकस है नहीं, हाँ तो OBS स्टूडियो इसकी फुल फॉर्म है ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला सॉफ्टवेयर है ये,
और ओपन सोर्स अवेलेबल है, जैसे कि मैंने कहा इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप अपन बेसिक फीचर्स पे जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको सीन्स नजर आ रहे हैं, फिर सोर्सेज है, फिर ऑडियो मिक्सर है, फिर सीन ट्रांजिशंस है और फिर कंट्रोल्स है। ये इसके बेसिक 5 फीचर्स हैं जिनका अपन यूज करेंगे। और इनमें देखो सबसे ज्यादा कंट्रोल्स के अंदर स्टार्ट स्ट्रीमिंग आ रहा सबसे ऊपर, फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, फिर स्टार्ट वर्चुअल कैमरा है, फिर स्टूडियो मोड है, फिर सेटिंग और एग्जिट। क्या आप में से किसी ने यूज किया है इसको? एनीवन OBS को? अच्छा, मतलब हाँ काफी टाइम हो गया उसको। उसके बाद इसके काफी वर्जन अपडेटेड हो गए हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पहले कि हम इससे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो एक बेसिक सीखेंगे। फिर इसकी स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका OBS का यूज करते हैं तो कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यूट्यूब का जो हमारा है, ट्विटर है, फेसबुक है, उन सब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन होगा भाई लाइव स्ट्रीमिंग हम ऐसे यूट्यूब से डायरेक्टली भी तो कर ही सकते हैं। आप यूट्यूब ओपन कीजिए और उसमें आप गो लाइव पे क्लिक कीजिए और यू कैन गो लाइव। बट उस लाइव में आप जो अपना फोन है चाहे इंटीग्रेटेड वेबकैम है उसके आगे जो भी आप प्रेजेंट करेंगे वो लाइव हो जाएगा। बट जब अपन बात करते हैं स्क्रीन शेयरिंग की कि मेरी स्क्रीन भी जानी चाहिए और मल्टीपल स्क्रीन हो तो वो भी जानी चाहिए, तो उसमें एडिटिंग संभव नहीं है। अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब से कहोगे गो लाइव तो वो जो कैमरे के सामने होगा वो उसको लाइव कर देगा। पर हम चाहते हैं हमारा एज ए पूरा लेक्चर है, तो वो कैसे करते हैं अपन, इसके थ्रू वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सीन नजर आ रहा है, ये मल्टीपल सीन्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। ये सीन्स क्यों काम में आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 कैमरा लगे हैं, ठीक है, और 4 कैमरे में हर एक को मैंने अलग अलग पोजीशंस पे रख रखा है। और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ भाई जैसे मेरी क्लास गोइंग ऑन चल रही है वैसे मैं स्विच करना चाहता हूँ कैमरे से, या मल्टीपल सीन्स ही क्रिएट कर रखा है। तो पहले तो अपन देखते हैं सीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो सीन है, इस सीन के अंदर ये आपकी एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है, ब्लैक। तो अभी यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं कर रखा अपन ने। तो सबसे पहले अपन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक वीडियो कैप्चर डिवाइस। ओके करता हूँ, तो अभी मेरे सिस्टम से कोई वीडियो कैप्चर डिवाइस कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड वेबकैम। इस वेबकैम के अलावा कोई और वीडियो कैमरा मेरे सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये इस प्रकार। अब मेरी जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, ये ब्लैक स्क्रीन जो है कंप्लीटली जो रिकॉर्डिंग की स्क्रीन है वो स्क्रीन है। अब इस रिकॉर्डिंग की स्क्रीन में मेरा जो कैमरे का पार्ट है वो इतना सारा है। अब आप चाहो तो इसको आराम से मैनेज कर सकते हो, इसको कितना बड़ा होना चाहिए, फिट टू स्क्रीन होना चाहिए, है ना, टॉप में होना चाहिए या इधर बॉटम में होना चाहिए। ये आराम से आप पूरी स्क्रीन पे मैनेज कर सकते हो। और इस पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके आप फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हो। क्लियर? फिर इस प्रकार के मल्टीपल सोर्सेज अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और इंसर्ट कर सकता हूं, डिस्प्ले कैप्चर। तो ये डिस्प्ले आ गया। तो अब ये डिस्प्ले ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन को पूरा इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब मैं चाहता हूं मेरा जो कैमरे का आउटपुट है वो इसके ऊपर आए, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया, जो चीज आपको पीछे वीडियो कैप्चर डिवाइस जैसे ही है तो वो जो ऊपर रहेगा वो आगे की तरफ रहेगा। अगर मैं देखिए डिस्प्ले कैप्चर को अगर ऊपर की तरफ कर देता हूं तो मतलब है जो कैमरे का आउटपुट है वो पीछे चला गया। तो जो चीज ऊपर रहेगी वो आगे रहेगी। अब बेसिकली हम जब क्लास लेते हैं तो हम इस प्रकार क्लास लेते हैं हमारी, भाई हमारा जो स्क्रीन है वो तो इस प्रकार नजर आए कंप्लीटली, ताकि हम जो भी पीपीटी चलाएं वगैरह वो पूरा इस स्क्रीन को कवर कर ले और हमारा फेस जो है वो इस प्रकार छोटा सा नीचे आए, है ना। तो अब ये डायरेक्टली हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। इसके साथ ही और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें आप ऐड करो, और विंडो कैप्चर।
अभी जैसे मैंने कोई ओपन विंडो नहीं कर रखी, जैसे ये जैसे अपन गूगल क्रोम की एक विंडो ओपन है, तो मैं यहाँ पे सोर्सेज पे सोर्स में कोई भी नया सोर्स ऐड करना हो तो उसके लिए आपको ये जो प्लस बटन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। प्लस बटन पे क्लिक करके हम वीडियो विंडोज कैप्चर कर सकते हैं। विंडोज कैप्चर जाओगे ओके, और ये हमको पूछेगा कौन सी विंडो, इसको विंडोज विजिबल नहीं हुई है, एक बार वापस ट्राई करता हूँ। तो अब ये देखिए इस क्रोम की जो है विंडो कैप्चर, ये भी इसने यहाँ पे दिखा दी। पर अब अगर मेरी क्लास गोइंग ऑन है, अब मैं चलती क्लास में इस प्रकार की सेटिंग करूंगा, भाई ये विंडोज को इंसर्ट कर रहा हूँ, कैमरे को है ना, डिस्प्ले को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो चलती क्लास में ये टाइम वेस्ट होगा। तो उस केस में अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्लास चल रही है और मैं चलती हुई क्लास में मैंने अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर रखा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्लास है वो गोइंग ऑन है और यहाँ पे मेरी पीपीटी चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कैमरा चल रहा है। अब मैं चलती हुई क्लास में मैं चाहता हूँ मैं विंडो को स्विच करूँ, क्योंकि मुझे इंटरनेट से कुछ बताना भी है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा सीन क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो सीन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कीजिए और एक एक्स्ट्रा सीन क्रिएट हो जाएगा और वो ब्लैंक स्क्रीन होगी। अब मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ विंडो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, एडिटिंग सब कुछ। अब मैं जैसे मेरे को बच्चों को बताना है भाई विंडोज पे, तो मैं सीधा सीन पे क्लिक करूंगा, तो ये एक एक्स्ट्रा सीन हो गया। तो इस प्रकार अपन मल्टीपल सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इजी है यूज करना, कोई ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। तो इस प्रकार अपन जो है एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए इस प्रकार, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर केवल आपकी इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो भी है वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, क्लियर। तो इस अभी हमने क्या देखा, कैसे हम मल्टीपल सीन्स क्रिएट करें, कैसे हम मल्टीपल सोर्सेज को क्रिएट करें। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है, अभी तो मैंने आपको केवल 3 सोर्स बताए, एक तो वीडियो कैप्चर और उसमें विंडो कैप्चर, 2 ही, और डिस्प्ले कैप्चर। हाँ हाँ, अभी तो सिंपल इंटीग्रेटेड वेबकैम से हो रहा है। अभी मैं आपको ये भी कनेक्ट करके बताऊंगा। ये सर जो स्क्रीन आ रहा है ना, इसके ये जो लेटर से ये फट रहे हैं, क्लियर नहीं है बिल्कुल। ये प्रोजेक्टर की वजह से है, थोड़ा सा रेजोल्यूशन है ना कम, प्रोजेक्टर का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, तो और हाँ ये विजय जी यहाँ से इसको ऑफ करो, तो ये यहाँ से या पीछे से होगी, पीछे वाली वहाँ से बंद हो जाएगी। ये 2 बंद दबा देता हूँ। हाँ ये 2 बंद हो, जब वो अलग अगर आपको अपना इंटीग्रेटेड वेबकैम से जो है ना, केवल इंटीग्रेटेड वेबकैम को ही आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको कैप्चरिंग कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कैप्चरिंग कार्ड हमको कब जरूरत पड़ेगी, अब भी अगर आपके थोड़े इसमें ये वर्ड्स फट रहे हैं तो मैं बोल दूंगा इसमें ना, डबल 2 बार बोल दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा अपन, क्योंकि प्रोजेक्टर की भी रेजोल्यूशन इतना ही है, तो ये इससे ज्यादा इसको कम कर लेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। क्या सर, साइज स्क्रीन साइज ये कम कर लेंगे तो फोकस है। अब और कम साइज, और तो पीछे से दिखेगी नहीं।
ठीक है। तो अभी जो अपन ने देखे मल्टीपल सोर्सेज, वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड किया हमने, विंडो किया, डिस्प्ले किया, और क्या क्या सोर्सेज इसमें मीडिया सोर्स है, इमेज इंसर्ट कर सकते हो आप, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपकी मान लीजिए आपने यूट्यूब पर क्लास लाइव की, अब क्लास शुरू होने में 15 मिनट है, तो जो स्क्रीन पे चलता है ना टाइमर चलता है, वो भी आप इससे कर सकते हो इजीली। तो सब कुछ ये इस पे ही सारा मैनेज हो जाएगा इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो स्क्रीन पे होगा वो डायरेक्टली रिकॉर्ड भी हो जाएगा और लाइव भी हो जाएगा। तो इतने सारे सोर्सेज अपन एक एक को यूज करके देख सकते हैं। जो बेसिक जो यूज होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप वही इतना अपनों को जरूरत नहीं है। तो फिर अपन बात करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पे जो बटन है कंट्रोल के अंदर, इस कंट्रोल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, उस पर अपन आएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो जाती है, और नीचे आपको जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे ये नजर आ जाएगा, और यहाँ रिकॉर्डिंग का टाइमिंग जो है वो भी नजर आ जाएगा, और ये कहाँ पे स्टोर होगा, क्या लोकेशन है इसकी, वो भी आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। उसको चेक करना, तो सप्लाई ऑन है क्या उसकी? ऑन है, वो एम्पलीफायर ऑन है, से आ रही है। नॉइस क्रिएट हो रही है। तो इस प्रकार रिकॉर्डिंग चालू है, और इसकी सेटिंग्स में जाके आप देखें अगर आउटपुट, तो रिकॉर्डिंग का आउटपुट जो आपको बताएगा ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन ये कहाँ पे सेव हो रहा है, वो भी आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इस प्रकार जो है आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी अपन एक बार देख लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। तो हमने गए सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ गए आउटपुट, और ये सी वीडियोस। तो ये इस प्रकार जो है रिकॉर्डिंग पे ये नजर आ जाएगा। हाँ सर, ये जैसे देखिए आप रिकॉर्डिंग के अंदर ये फॉर्मेट्स है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी क्या रखनी है आपको, रिकॉर्डिंग कौन सा MP4 रखना है, MKV रखना है, वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की रिकॉर्डिंग की कि किस प्रकार हम मल्टीपल स्क्रीन को एक साथ लाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब एक और आता है स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड में क्या होता है कि जब क्लास चल रही होती है, या मान लीजिए आप मैनेज कर रहे हो, तो हम अगर उस ट्रांजिशन को भी नहीं बताना चाहते जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे सीन चेंज करते हो, तो आप देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे चेंज हुआ है, इस पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये हो गया सीन 1 और ये हो गया सीन 2। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो लाइव नहीं होंगे, वो तब लाइव होंगे जब आप उसको ट्रांजिशन में डालोगे। जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे ऊपर, तो वो सीन बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं अपन, ताकि चलती हुई रिकॉर्डिंग के अंदर हमें ट्रांजिशन नहीं करना पड़े, या हमको देखना हो भाई, है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, कोई बड़े बड़े 5-6 डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, तो उस केस में आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या होता है कि पहले आप स्टूडियो मोड में उसको रन कीजिए, और जो भी आपको ट्रांजिशन करना है उसको आप करके देखिए। यहाँ ठीक ओके है, मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे ये स्क्रीन आ रही है, तो फिर उसको ट्रांजिशन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो फिर वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे आप अभी ये सीन चल रहा है, आप चाहते हैं भाई ये जाना चाहिए, आपने इसको चेक कर लिया अच्छे से, अब आप चाहते हैं ये लाइव हो जाए, तो उसको फिर आप ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे, तो ये स्टूडियो मोड कहलाता है। तो अभी अपन ने जो हमारी जो बेसिक फीचर है इसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टूडियो मोड, ये दो अच्छे से किया अपन ने। अब तीसरा है स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। ये सुना है इसके बारे में किसी ने, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा? हाँ, किसमें? ये मेरे को देखने पड़ेंगे।
मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, मैंने भी डिटेल में देखा नहीं, इसमें आपको बता दूंगा। फिर अपन बात करते हैं, हाँ, तो इस प्रकार अपन मल्टीपल सीन्स को एक साथ लाइव कर सकते हैं। अपन ने बात की अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग की और स्टूडियो मोड की। अब अपन बात करते हैं, एक बहुत अच्छा फीचर है इसका, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा ये कहाँ काम में आता है? स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, तो मान लीजिए ये जो यहाँ से आप जो भी मैनेज कर रहे हैं सारी स्क्रीन है ना, अपन अपना पीपीटी वगैरह वीडियो वगैरह, तो अगर हम चाहते हैं यहीं से लाइव हो जाए यूजिंग जूम क्लास या सिस्को वेबएक्स या है ना माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम, इन सब के थ्रू जो है, जैसे अपन इंटीग्रेटेड वेबकैम को कैसे हमारे इन सब के अंदर इंपोर्ट करते हैं, जैसे मीट के अंदर, टीम के अंदर, जूम के अंदर कैसे हम अपने इंटीग्रेटेड वेबकैम को है ना इंपोर्ट करते हैं और हमारा जो कैमरा लाइव हो जाता है। तो वो चाहते हैं हम, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है ओबीएस की, इसके ऊपर जो भी आ रहा है वो लाइव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। अब ये एक वर्चुअल कैमरा को क्रिएट कर देगा और फिर अपन क्या करेंगे, हम हमारी जूम मीटिंग के अंदर जाएंगे और वहां पे हम जो वीडियो कैमरा सेलेक्ट करते हैं वहां से अपन सेलेक्ट करेंगे ओबीएस वर्चुअल कैमरा। तो उससे ये स्क्रीन जो भी है वो हमारी डायरेक्टली जो है जूम मीटिंग के अंदर आ जाएगी और उसको भी अपन मीटिंग को लाइव कर सकते हैं। तो इसका देखिए बहुत अच्छा फीचर कि हम जैसे मान लीजिए क्लास, हमको घर बैठे बैठे क्लास लेनी है, तो हमको जैसे घर बैठे बैठे क्लास लेनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस प्रकार का स्क्रीन क्रिएट करके ओबीएस से क्रिएट करके हम वर्चुअल कैमरा को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको जूम पे भी अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर हमको जूम पे कैमरा इंसर्ट होगा, फिर उसको अपन स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट एक फीचर में सीधा काम हो जाएगा। तो ये ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्टार्ट स्ट्रीमिंग का। तो स्ट्रीमिंग बहुत आसान है। इसमें स्ट्रीमिंग से पहले हमको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा और सेटिंग्स में यहाँ पे देखिए आप आउटपुट, और आउटपुट पे हम यहाँ करते हैं स्ट्रीमिंग। अब ये कह रहा है स्ट्रीमिंग आपको किस पे करनी है लाइव, क्या ट्विटर पे करनी है, क्या फेसबुक पे करनी है, क्या यूट्यूब पे करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम का ऑप्शन है ये, इस पे यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है इतने सारे जो है लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि इन सब पे आप लाइव कर सकते हो। तो अभी हम अगर YouTube सेलेक्ट करें तो हम YouTube कर सकते हैं, हम चाहे तो ट्विटर कर सकते हैं, हम चाहे तो फेसबुक कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर खाली इतना करने से नहीं होगा, क्योंकि लाइव हो रही है कोई चीज डायरेक्टली, तो उसको एक्सेस चाहिएगा उस पर्टिकुलर अकाउंट से जिससे आप लाइव करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए मेरा YouTube चैनल है, मैं चाहता हूँ उस पर लाइव हो जाए, तो उसके लिए एक की जरूरत होती है, केवल एक की। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको जाके इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी अकाउंट हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, उन सब की एक की होती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रीम की, है ना। ट्विटर स्ट्रीम की, फेसबुक स्ट्रीम की, यूट्यूब स्ट्रीम की। तो ये स्ट्रीम की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर स्ट्रीम की हमारे पास है तो हम किसी के भी यूट्यूब चैनल पे लाइव कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी स्ट्रीम की हमको कैसे मिलेगी, तो वो देखते हैं अपन।
यहाँ से स्टूडियो मोड है, उसमें सबसे पहले हमारा अपना अकाउंट से लॉगिन तो होता ही है सिस्टम में। अगर हम लॉगिन है तो ठीक, नहीं है तो हो जाइए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप गो लाइव, इस पर क्लिक करते हैं आप, गो लाइव। हाँ, वो क्या है, मेरे फोन से ही चल रहा है ना। वैसे तो यहाँ RS है पर उस पर यूट्यूब चलता नहीं। एक पे हो जाएगा सब कुछ, सारा एक पे हो जाएगा। अपनी PPT भी इसी पे है, सब कुछ इसी पे है। इससे अपन OBS ऑन कर लिया, बस लाइव स्ट्रीमिंग करो, अब डायरेक्टली हमारे YouTube पे लाइव हो रहा है। हाँ, सीन तो सीन में पहले से बना के रखो ना, कि मैं खाली एक सीन पे क्लिक करने से वो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे बन जाए। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मुझे एक स्ट्रीम की मिली है। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, इसको ये लिखा है स्ट्रीम की, ये लिखा है स्ट्रीम की। अब ये स्ट्रीम की है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और हमारा जो OBS है उसमें जाइए और यहाँ पे लिखिए यूज स्ट्रीम की। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सीधा स्ट्रीम की को पेस्ट कर दिया और अप्लाई और ओके। अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे मैंने क्लिक किया है, अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है। अब जैसे ही कनेक्टिंग हो जाएगा तो ये लाइव नीचे आ रहा है यहाँ पे लाइव, तो इसका मतलब ये लाइव अब शुरू हो गया है लाइव होना। ठीक है, हाँ, अब ये YouTube पे दिखा भी देते हैं। हाँ, आप अपने फोन से YouTube में लिखे वशिष्ठ भाटीवार, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है या ब्रॉडबैंड अच्छा सा है तो ये आप चीजें सब फटाफट होगी। अभी मैंने अपने हाँ यही है, हाँ ये हाँ ये कनेक्ट हो रहा है। हाँ, बस इंटरनेट की ये दिक्कत आ रही है, केवल इंटरनेट की वजह से। मतलब अभी थोड़ी देर में आपको ये डिलीट नजर आ जाएगा। डिले हो जाएगा, हाँ, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है और लास्ट में ये सारा पेज में देगा, वो वीडियो स्टोर हो जाएगा। आप जो लाइव हो रहे हो वो कंप्लीटली स्टोर हो जाएगा, फिर आप चाहे तो बाद में डिलीट कर सकते हो। हाँ, वो रहेगा, आप चाहे डिलीट कर सकते हो उसको, आपके पास फैसिलिटी है। हाँ, अब आप देखें तो यूट्यूब पे आपको नजर आ जाएगा। अभी जैसे अभी डिले स्टार्ट हुआ तो जब से आपने किया उस समय तक का ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। हाँ, ये स्ट्रीमिंग के साथ साथ अपलोडिंग भी हो रही है यूट्यूब पे।
दिखता है, आ रहा है ना? हाँ, तो देखो ये मतलब ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन ये स्लो है, बाकी और इसमें टेक्निकल और कोई फॉल्ट नहीं है। तो इस प्रकार अपन इजीली लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम बहुत आसान लगा होगा, है ना? बहुत आसान है, बस हमको स्ट्रीमिंग की चाहिए। तो मैंने आज कुछ नया नहीं बताया इसमें, बस मैंने आपको एक बहुत आसान से तरीकों को जो आपको एक शेयर किया, मतलब इससे पहले आपने इसको यूज ही नहीं किया होगा, पता नहीं होगा, है ना? अब ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अब अगर भविष्य में आपकी कभी जरूरत पड़े तो इस प्रकार आप अपनी क्लास को ले तो रही हैं, है ना? तो रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में अपलोडिंग करेंगे, तो उससे अच्छा तो सीधा स्ट्रीमिंग ही करो ना। तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोडिंग भी चल रही है और आप लाइव क्लास में बच्चों को उसमें लिंक शेयर करके भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, पीपीटी जैसे देखो, अब हमारा OBS स्टूडियो है। अब इसमें मैं एक सीन क्रिएट किया, मैंने सीन 2। बस एक पीपीटी ओपन कर लिया अपन ने, जो भी हमको पीपीटी भेजनी है, और यहाँ पे आप उसको कैप्चर कर लीजिए वीडियो को। ओके, और ओके करने वाले क्लिक करें, और क्या करना है कैप्चर, तो मेरे को यहाँ पे वो ऑडियो म्यूट कर लीजिए। विंडोज कैप्चर करनी पड़ेगी आपको। विंडो कैप्चर में ये पावरपॉइंट आ गया, ठीक है। अब आप मैनेज कर सकते हो इसमें भाई, जैसे ये आ गया, देखो, है ना? अब वो हट गई ना। अब देखो एक और अच्छा फीचर है इसमें, हम चाहते हैं कुछ भी हमको डिलीट नहीं करना पड़े, एक बार के लिए ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सर ने कहा, आप एक बार डिस्प्ले स्क्रीन को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आई बनी हुई है, इस आई के ऊपर मैं, है ना, इस आई के अगर ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो जाता है। अभी ये केवल 2 चीज बता रहा है, एक तो वीडियो कैप्चर डिवाइस का आउटपुट, और दूसरा है हमारा एक विंडो, ठीक है। और इस ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद अब आप पीपीटी, अब इस पीपीटी को अब इसको आप स्लाइड मोड में ले आए। अब आप इसमें पढ़ा रहे हो तो पीछे तो जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मेरा चेहरा भी आ रहा है साइड में, और ये जो स्लाइड पूरी पीपीटी आ रही है ना। अब आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इस तरह तो 2 चीज आएगी। अब ये स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं उससे, उसको ब्लैक स्क्रीन पे क्या था, पीपीटी, और नीचे में, है ना, फेस, बस ये चीज आएगी। अभी आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो पीपीटी, है ना। अभी जैसे सर पीपीटी आपने मिनिमाइज कर दी तो वहां भी मिनिमाइज हो जाएगी? नहीं वहां नहीं होगा, तो आप कैप्चर ऑफ करेंगे। यस, वहां के वहां बंद करने के लिए आप जो विंडो कैप्चर यहाँ जो आई बनी है, इस आई पे क्लिक कर लीजिए और इस ट्रांजिशन पे क्लिक कीजिए, तो ये अब ये अप्लाई हुई है। और अगर आप स्टूडियो मोड में नहीं है तो आप डायरेक्टली जो करेंगे वो हाथ हो जाएगा। हाँ?
अभी अपन ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर देखा स्ट्रीमिंग का और रिकॉर्डिंग का और स्टूडियो मोड का और स्टार्ट वर्चुअल कैमरा का। चारों बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग भी आसान, स्ट्रीमिंग भी अब आसान हो गई। अब अगर आपको ट्विटर पे लाइव करना है तो आपको क्या चाहिए? ट्विटर स्ट्रीम की। फेसबुक पे लाइव करना है तो फेसबुक स्ट्रीम की। यूट्यूब पे लाइव करना है तो यूट्यूब स्ट्रीम की। बस उस स्ट्रीम की को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए OBS के अंदर और अब आप डायरेक्टली जा सकते हैं। नहीं, वो नहीं हो सकती। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की एडिटिंग इसमें नहीं हो सकती। उसके लिए फिर आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वंडरशेयर हुआ है ना, फिल्मोरा हुआ, कैम्टेसिया हुआ, ऐसे। हाँ, वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये ब्रॉडकास्टिंग और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। तो अभी तक हमने जो भी इसमें देखा, उम्मीद करता हूँ आपको OBS ठीक लगा होगा। तो इसमें काफ़ी ओपन सोर्सली हमारे पास जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें से बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें ओपनली हमको फ्री में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। एक तो हमारा जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है उसको मैं इससे कैसे जोड़ते हैं, वो बहुत आसान है। हाँ, देखिए जो कैमरा है हमारा, अब मैंने इसको कैमरा में हमारे पास जो अवेलेबल आउटपुट्स होते हैं, तो आपको एक तो ये आउटपुट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये कहलाते हैं HDI आउटपुट, HDI, ठीक है, सीरियल डिजिटल इंटरफेस, HDI। तो आप डायरेक्टली इससे भी जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं होगा, उसके लिए अलग वीडियो कैप्चर डिवाइस आएगा जिसके अंदर HDI इनपुट ले रहा होगा। ये वीडियो कैप्चर डिवाइस केवल और केवल HDMI इनपुट लेगा। तो कुछ हमें कैमरा कैसा लेना है, अगर हमें जरूरत पड़ जाए कभी, तो उसके अंदर एक तो HDMI आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HDMI आउटपुट होना चाहिए। और अगर HDI है तो फिर आप अपना कार्ड जो है वो उसके हिसाब से लीजिए। तो ये HDMI मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। नहीं, डायरेक्ट लैपटॉप, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। हमारे लैपटॉप के अंदर जो HDMI है वो क्या है? इन है या आउट है? आउट है। वो HDMI आउट है, तभी तो ये देखो इससे निकल के प्रोजेक्टर पे जा रहा है, तो ये HDMI आउट है। और हम चाहते हैं कि भाई ये यहाँ से आने वाला इसके अंदर जाए, तो जाने के लिए तो इन होनी चाहिए, तो दिस वन इज HDMI आउट, और हमको चाहिए उसके लिए HDMI इन, तो वो इसमें नहीं है, इसलिए हमको वीडियो कैप्चर डिवाइस की आवश्यकता है। तो ये हाँ, वीडियो कैप्चर डिवाइस ये, और डेकलिंग कार्ड वो भी इसी तरह का आता है, बस वो सिस्टम वो CPU से कनेक्ट होता है। तो अभी मैंने इस वीडियो कैप्चर डिवाइस के HDMI इन से कनेक्ट कर दिया मेरा कैमरा। किसे? हाँ, कैमरे को तो ऑन करना ही पड़ेगा वो। अब इससे USB कनेक्ट किया और मैंने हमारे USB पे जो हमारा सिस्टम लैपटॉप का USB है उससे डायरेक्टली ये कनेक्ट कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे से? अब देखिए, अब क्या करें? सिंपल प्लस वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड, है, कोई भी नया डिवाइस ऐड करने के लिए जिस सीन में ऐड करना उस सीन पे क्लिक कीजिए और प्लस बटन दबाइए यहाँ से, और यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, ओके। अब ये सोर्सेज बता रहा है कौन सा, है ना। अब ये इंटीग्रेटेड वेबकैम करना है या OBS वर्चुअल कैमरा या EZ-CAP, ये जो मैंने वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड किया, इस पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू स्क्रीन, अब ये डायरेक्टली हमारा जो कैमरा है वो, अब ये चीज भी लाइव हो रही है। अभी ये इसके अंदर जो भी आ रहा है ये भी हमारा, इस प्रकार हमने
इस वीडियो कैप्चर डिवाइस का यूज करते हुए इस कैमरे के आउटपुट को हम इसके अंदर ले आए। क्लियर? अब एक और चीज, लास्ट ओबीएस का लास्ट पॉइंट है, जो भी हमारा सोर्स है वीडियो सोर्स, उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आता है फिल्टर्स, ये फिल्टर पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट फिल्टर्स। तो हम ये भी इसमें कर सकते हैं, फिल्टर पे क्लिक करके इसमें आप जैसे कलर करेक्शन करना है तो अब देखिए आप कैमरा का ये गामा इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सारा सेट आपको नजर आ रहा है ना। तो इस प्रकार आप जो है कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना कुछ ओबीएस में हमको इतना फीचर दे रखा है। देखो अगर आप स्टूडियो मोड में हो, अगर आपने स्टूडियो मोड सेलेक्ट कर रखा है तो नहीं होगा, तो ट्रांजिशन पे क्लिक करने से ही है ना। अभी देखिए जैसे मैंने अभी ये हमारी जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है, इसकी मैं अगर फिल्टर में जाके अब मैं इसका अगर कलर ये बढ़ाता हूँ, डार्क मान लिए मैंने डार्क कर दिया इसको, ये इस प्रकार। हाँ सही क्वेश्चन है आपका, ये लाइव हो रहा है, ये लाइव हो रहा है। ये लाइव होगा साथ, क्योंकि कैमरे के अंदर सीधा उसके आउटपुट को ही कर रहा है। तो ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया? क्या हाँ, दो तीन लोग सब अलग अलग जगह पे, ठीक है, वो इसके थ्रू नहीं होगा। उसके लिए आपको जो अपन ये जो अभी वेबिनार वगैरह चल रहे थे ना, तो स्ट्रीम यार्ड एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। उसमें 6 यूजर तक फ्री है, तो स्ट्रीम यार्ड करके आता है वो। अब आप इसमें सारे जो हो रहा है एक जगह से हो रहा है, जैसे ये कैमरा है तो एक जगह है। वो तो स्ट्रीमिंग जब आपने की तो आपके जो पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट तो वो डालते हैं ना। तो वो कई बार स्क्रीन पे भी डालते हैं, मतलब जो यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं ना वो स्क्रीन पे डालते हैं और उनको डिलीट भी कर देते हैं। देखो कोई भी कमेंट डालता है, कोई भी है ना, तो वो तो आता है स्क्रीन पे आता ही है, सबको नजर आता है, वो साइड में चलते रहते हैं। वो तो ऐसा जैसे मान लो ये यूट्यूब कर रहा है, हाँ किसी ने कमेंट डाला, हाँ अब जो यूट्यूब पे चलता है वो ये कमेंट वो इसी स्क्रीन पे दिखाते हैं। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का फीचर है, वो स्ट्रीम यार्ड में तो है ही। उसमें स्ट्रीम यार्ड में जो आ रहे हैं वो तो एडमिन कंट्रोल होते हैं। अब आप अगर सिंपल नॉर्मल अगर यूट्यूब देख रहे हो, उसमें लाइव चल रहा है, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो साइड में चलते रहते हैं। आप उसको बंद करना चाहते हो तो आपके पास भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। हाँ, स्क्रीन वाले तो वो स्ट्रीम यार्ड का कहना फीचर। चाह रहे हैं कि अभी ये कमेंट करते हैं आपकी स्लाइड, हाँ, क्या वो आप शो कर देते हैं, शो कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नहीं, यूट्यूब के अंदर जो आएगा उस पर तो आएंगे वो। नहीं, मैंने जैसे आपके यूट्यूब पे अभी लाइव चल रहा है आपके, हाँ, मैंने उस पे कुछ कमेंट किया, वो कमेंट आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते नहीं, यहाँ तो केवल वही है जो ये मैंने कहा ना, ओबीएस की जो ब्लैक स्क्रीन है इसके ऊपर जो है वो आएगा। ओबीएस को भी तरह पता ही, मतलब एक तरह से भाई ये स्क्रीन स्ट्रीम भी हो रही है या ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, वो इसको है ना। हाँ, अगर आप स्ट्रीमिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आपने ऑन कर रखी है तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना। अब आपने यहाँ पे देखिए ये ब्लू हो रखा है, यहाँ पे ये स्ट्रीमिंग चालू है अभी। अब आप चाहते हैं स्ट्रीमिंग के साथ साथ मेरे लैपटॉप में भी रिकॉर्ड हो, तो इसको रिकॉर्डिंग को भी चालू रखिए आप, तो ये उसमें भी हो जाएगा।
तो ये हमने टॉपिक देखे। इसमें लास्ट ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर कहाँ काम में आता है? जहाँ पे आपके पास 2-3 ऑडियो सोर्सेज हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लैपल माइक लगा रखा है इस प्रकार, ठीक है, वो लैपल माइक डायरेक्टली आप यहाँ इंसर्ट करते हो तो ऑडियो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे क्लास की नॉइस नहीं आनी चाहिए। अभी ये क्या कह रहा है, ये अभी डेस्कटॉप से ऑडियो ले रहा है। डेस्कटॉप मीन्स से सराउंडिंग जो भी है वो सारे ऑडियो ये ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ सारी ना लेके केवल एक पर्टिकुलर ले, तो आप एक इस पे माइक्रोफोन कनेक्ट कर दीजिए। और आप चाहते हैं मल्टीपल ऑडियो से ले, तो अपन इस प्रकार ऑडियो मिक्सिंग भी इससे कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो फीचर्स थे OBS के, वो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और इसमें अगर आपको कोई और डाउट हो तो मेरे से पूछिए, फिर आगे अपन एक 15 मिनट का एक और टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। सर आपने ये बताया ना, जैसे 2-3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनके पास माइक्रोफोन है, तो वो उनकी जो आवाज़ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो सेलेक्ट हो जाएगा। पर अभी तो ये सराउंडिंग से ले रहा है तो भाई सभी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप मेरे को। OBS में बेसिक टॉपिक था, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। मैं एक और बता देता हूँ आपको। ये जो फिल्मोरा है, वंडर से है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर भी वीडियो एडिटिंग, तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो अभी मैंने ओपन किया है। इसको भी यूज करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए पहले इंपोर्ट कर लीजिए जो भी वीडियो फाइल्स हैं जिन पे आपको एडिटिंग करनी है, उसको आपने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करते वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करके, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कट कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह दे रखी है, ये देखो। वैसे भी सर ये जो ऐप है यूजर फ्रेंडली होता है, अपने आप ही डायरेक्शन देते हैं, डू दिस। हाँ, आजकल देखते हैं अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आने लग गए, मतलब वो जैसे का यूजर फ्रेंडली होते हैं, आपको वो कहता पूरी डायरेक्शन देते हैं। और इसमें भी आपके उसके बाद है ना, खुद ही एक्सपर्ट हो जाता है आदमी। हाँ, वो तो प्रैक्टिस में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक अपन कैसे आराम से बच्चा भी यूज कर लेता है, सारे यूजर फ्रेंडली है। और जो रेगुलर अगर इसको यूज करेंगे तो आप अपने आप है ना। तो देखो इसमें टेक्स्ट डालना, वो कमेंट डालना, वो आप इससे कर सकते हैं सारे, ठीक है। वो जो अपन कह रहे हैं नीचे, जैसे न्यूज एडिटिंग में नीचे जो लाइन चलती रहती है, वो भी सब इस ऐसे सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है। पर हाँ, ये इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली वहाँ OBS के अंदर इंपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये केवल और केवल रिकॉर्ड एज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नहीं, ये फ्री नहीं है ना, ये वंडर से फ्री नहीं है। मेरे पास तो क्रैक वर्जन है, TTC जो यूज करता है वो ओपन सोर्स यूज करता है, और हम वीडियो एडिटिंग नहीं करते। हम हमारे वीडियोस देखेंगे अगर चैनल पे, तो हम केवल ज्वाइन करते हैं, आगे PPT इंसर्ट कर सकते हैं, जो, हाँ, हम एडिट नहीं करते हैं। हम जो भी क्लास चल रही होती है उसको जो है मर्ज करके एकदम कनेक्ट करके फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। हम उसमें ये और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं लगाते, जैसे कोई टेक्स्ट आ रहा है, कुछ और बना आ रहा है, ऐसा अभी तक हम नहीं कर रहे। जो आज की ये क्लास होगी, अब इसके बाद 10 मिनट की और क्लास में लूंगा।
क्लास में हम हमारा जो पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप डीटी का एकमात्र ऐप है जो टीटीसी एंड एलआरडीसी के माध्यम से बनवाया गया था। तो कोविड के दौरान हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो उसको हमने इसमें इंपोर्ट करने का प्रयास किया और आगे भी अब इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स जो है हमने ऐड किए हैं। तो आपके द्वारा बनाए गए जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके द्वारा बनाए गए लैब मैन्यूल्स हैं, ई नोट्स हैं, वो सब इसमें उपलब्ध है। तो काफ़ी तो आप इसमें से परिचित होंगे इस ऐप से, तो जो नहीं है तो उनको भी मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ ये ऐप अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। मुश्किल से 3.5 MB की ऐप है ना, केवल 3.54 MB की ऐप है। ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगी आपका फ़ोन का, और आपके द्वारा बनाए गए वीडियोज़ इस पर अवेलेबल हैं। तो आप अपने जो टॉपिक्स है वो बच्चों को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो कि यहाँ पर जाके पढ़ें। तो क्या फ़ायदा है इस ऐप का कि अगर हम बच्चे को अगर ऐसे बोले भी इस कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे ये मेरा वीडियो पड़ा है, देख लेना, ठीक है, तो बच्चा एक तो ढूंढने में उसको बड़ी दिक्कत आएगी। कितना टिपिकल होता है अगर कोई यूट्यूब वीडियो से हमको ढूंढना हो तो। और अगर आप उसको डायरेक्ट लिंक भी दोगे, मान लीजिए आपने उसको लिंक शेयर कर दिया कि भाई ये वीडियो देखना है मेरा, तो क्या होगा, बच्चा जाएगा वीडियो देखने और उस पर फिर एडवर्टीजमेंट आ जाएंगे या कुछ और। यूट्यूब तो आपको पता ही है, सबका ही भटका देता है सबको। हम देखने कुछ और जाते हैं, फिर हम कुछ मैच देखने लग जाते हैं, कुछ गेम देखने लग जाते हैं। तो बच्चे तो हमसे भी ज़्यादा क्या कहते हैं, चंचल होते हैं। तो आप उनको अपना वीडियो देखने के लिए भेजोगे, वो तो देखेगा नहीं, कुछ और कहीं और हो जाएगा। तो इस ऐप का एक अच्छा फीचर है कि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं आते। तो हम कैसे करेंगे, जैसे ई लेक्चर पे क्लिक करते ही, अब आप में से किसी का वीडियो है क्या यहाँ पे? आपका है कोर्स इंजीनियरिंग, और ईयर कौन सा सर? सेकेंड ईयर, ओके। ब्रांच कंप्यूटर साइंस। तो देखिए हमने बच्चों को कितनी सुविधाजनक दे दी, बच्चों को केवल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस के भी वीडियोस में इंसर्ट कर रखे हैं, तो इसलिए हमने ये सेलेक्ट करवाया। उसके बाद ईयर, फिर ब्रांच के बाद सब्जेक्ट सर थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस 301 यूनिट लास्ट वाला। चलो एक कुछ एरर आ गई है, सर्वर रिगार्डिंग एरर है, तो ये है ना, चलो मुझे पता चल गया इस बार में। तो इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई। तो देखिए नॉन इंजीनियरिंग जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, हाँ चल रहा है आपके? नहीं, मेरे क्या अपडेटेड वर्जन है ये, तो उसमें मैंने लाइव नहीं किया उसको। जो अपडेट किया मैंने, कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बाद लाइव करना बाकी है। तो मेरे से मुझे कुछ लगता है गड़बड़ हो गई, तो हाँ तो लाइव नहीं है ना मेरे जो फोन में अभी वो अपडेटेड वर्जन है, जो लाइव नहीं हुआ है। तो
तो उसमें मुझे लगा कुछ गलती हो गई मेरे से, तभी ये इंजीनियरिंग के वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे पता चल गया समय रहते हैं। ये एनी पास, ये सिंपल सा एनी पास में एक आता है, ये 600-700 रुपये का आता है। और हमारा इसको इससे कनेक्ट कीजिए और सिंपल यहाँ पे स्क्रीन पे आप स्मार्ट व्यू पे क्लिक कीजिए।